अध्यापना वृत्ति राजनीति प्रवृत्ति राज्यर प्रथम नागरिक थिबा समय अनेक को निजर करने कला संस्कृति को अति पाखक देखा छोट पिला आरंभ कर वयस्क पर्यंत आपणेबा अनेक छापा छाड़ी जाते राज्यपाई आज कलिंग टीवी को सुजोग मिलता सहित आलोचना करने साक्षात्कार करने आम संगे रही राज्यर पूर्वतन राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल सर आपको कलिंग टीवी को स्वागत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप पधारे हैं और मैं इधर 2 वर्षों के बाद जैसे आया हूं और आप सब लोग हमसे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कलिंग चैनल का स्वागत करता हूँ। सर अपन केमती अच्छी? अभी हमको जहाँ तक संबंध है बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी कर्म भूमि भी रही है, मोक्ष भूमि भी रही है। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि यहाँ भगवान जगन्नाथ सांस्कृतिक देवता हैं जो अपनी बनाई हुई रचना को, सृष्टि को अपनी आँखों से देखने के लिए निकलते हैं बाहर। इसलिए इस स्थान पर आकर ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य का फिर से जन्म हो रहा हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अध्यापन और राजनीति सर केमती से समय रही अध्यापन तापर राजनीति का आसवा सर कहीं केमती गोटे समय आसला? आप किसी भी क्षेत्र में कैसा भी काम करते हो, चाहे सफाई कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक हो, कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर इतना ही रहता है कि आप इस सृष्टि में जो रचना है उसको कैसा समझते हैं। मैंने जहाँ तक यहाँ पर आकर भी सीखा है और मैं जब मैथमेटिक्स पढ़ाता था तब रामानुजम को भी पढ़ा था कि ज़ीरो, गॉड एंड इन्फिनिटी आर इंटरकनेक्टेड। भगवान का एक अवतार वामन अवतार भी हुआ है, इसलिए सबसे छोटे से छोटे बन जाइए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही बात कहते हैं कि अपने आप को ज़ीरो बना लीजिए, सबसे छोटे से छोटा बना लीजिए। यहाँ तक भी कहा कि अगर मैं भक्त होता तो कभी का मर गया होता, मैं तो दासों का दासों का दासों का दासों का दास हूँ। अर्थात मेरा कहने का मतलब, चाहे आप अध्यापन करें, चाहे राजनीति क्षेत्र में रहें, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे आप राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, किसी देश के सब कुछ हों, केवल विषय एक ही है कि आप अपने आप को समझते क्या हैं। आप अपने आप को शून्य बनाकर चलिए, निम्नतम बनाकर चलिए, सबसे छोटे बनाकर चलिए, तो फिर समाज आपको देखेगा, राष्ट्र आपको देखेगा, विश्व आपको देखेगा कि आप विश्व बंधु के, विश्व प्रेमी के, विश्व मित्र के लायक हैं या नहीं हैं। इसलिए अध्यापन या राजनीति का कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल हिसाब किताब ये है कि अध्यापक के रहते हुए आप कैसे थे, राजनीति में आकर आप कैसे थे, गवर्नर बनने के बाद आप कैसे थे। आप वैसे के वैसे रहिए जैसे माँ ने आज आपको शिशु के रूप में पैदा किया है। माँ भी वास्तव के अंदर आदि शक्ति का ही विग्रह इस पृथ्वी के ऊपर है। खलील जिब्रान कहते हैं, वी आर फ्रॉम आदि शक्ति एंड थ्रू द इनकारनेशन ऑफ आदि शक्ति। आदि शक्ति के द्वारा हम आए हैं और इस पृथ्वी पर, धरा पर आदि शक्ति का रूप अगर कोई है तो माँ है। अर्थात हम उसके पुत्र हैं, आदि शक्ति की संतान। ऐसा एक नहीं, शास्त्रों ने भी कहा, अमृतस्य पुत्रा। ऋग्वेद भी कहता है कि आई एम द ब्लूमिंग फ्लावर, I am the shining star, I am the divinity on earth under disguise, I am the sustainer of eternal values। ये ऋग्वेद भी कहता है। अमृतस्य पुत्रा कहा गया। हमारा परिचय ये है कि हम वी आर ए सुपरमैन एज ए पोटेंशियल इन मैन। हर एक आदमी के अंदर एक महामानव जिंदा है, उसको जागृत करना की आवश्यकता है। और उसको जागृत करने का मेरा जहाँ तक संबंध है, मुझे उड़ीसा में आकर और भी उसका ज़्यादा अच्छा अनुभव हुआ। ये सच है कि माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, उस महाप्रभु जगन्नाथ का, भगवान कृष्ण का, श्याम प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। वो मेरे माता पिता के द्वारा मुझे मिला और यहाँ पर आकर उसका फलीभूत हुआ। ये सबसे बड़ी बात। इसलिए अध्यापन और राजनीति में, कैसे अध्यापन कैसे राजनीति, ये अलग क्षेत्र नहीं है, कोई भी क्षेत्र अलग नहीं है। अगर आप मनुष्य को, मानव को महामानव मानेंगे कि वो इंडिविजुअल प्लस प्योर नेचर एंड ए पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व अलग है। वो डोंकी हो सकता है, मंकी हो सकता है, टाइगर हो सकता है, लॉयन हो सकता है, मैन हो सकता है, वुमन हो सकता है। अनमास्क करिए, वो डिवाइन हो जाएगा। तो इसलिए ये बात यहाँ से सीखने को मिलती है कि हम भगवान महाप्रभु जगन्नाथ की संतान है, आदि शक्ति की संतान है।
इसलिए आप किसी भी क्षेत्र में रहें, लेकिन अगर ये बात आपको ध्यान में रहेगी तो फिर कोई भी क्षेत्र किसी भी क्षेत्र से अलग नहीं है। सर आकार प्रवृत्ति अलग हो पारे 5 वर्ष सर आप प्रथम नागरिक रही विभिन्न स्थान को बोले आप प्रथम कहते सौभाग्य रही ओडिशा माटी व जगन्नाथ धाम रे सेवा कर सुजोग मिलला सर। सर गोटे बड़ कथा रोचे राजनीति तो आसरी आप राज्यपाल हिसाब से प्रथम नागरिक हिसाब से ये 5 वर्ष समय अतिबाहित कले राजनीति क्षेत्र में सर आप केत सफल होती जो जदि 10 मार्क दिया जाए आप सर निज के मार्क देवे राजनीति आप सफल? ऐसा है, मैं कोई मार्क लगाने के लिए उपस्थित नहीं हूँ। मार्क तो समाज लगाता है, विश्व लगाता है, राष्ट्र लगाता है। इसमें मार्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि चाहे आप अध्यापक रहें, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहें, मैं उसको राजनीतिक क्षेत्र मानता ही नहीं, मैं उसको पॉलिटिकल फिलॉसफी मानता हूँ, मैं उसको स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी मानता हूँ। डेमोक्रेसी नहीं मानता, मैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी मानता हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जैसे बोलते हैं वी आर दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि हम स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को मानते हैं। हम मानते हैं कि इस पूरे विश्व के अंदर, जैसे मेरे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, 4 प्रकार के लोग हैं। बुद्धिमान हो सकते हैं, शक्तिवान हो सकते हैं, स्थितिवान हो सकते हैं, गतिवान हो सकते हैं। उनको उन्होंने नाम दिया युवा, महिला, किसान और गरीब। ये 4 प्रकार के लोग पूरे विश्व के अंदर हैं और एक ही व्यक्ति में चारों क्वालिटीज़ भी आ सकती हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा में महाप्रभु जगन्नाथ में है, वो गीता का उपदेश देते हैं तो बुद्धिमान है। वो सुदर्शन चक्र चलाकर दुश्मनों का संहार करते हैं तो शक्तिवान है। वो ग्वाले रहे, गोवर्धन का पूजा करके इंद्र को हराया तो ऐसा लगता है कि वो स्थितिवान है। और गतिवान का जहाँ तक संबंध है तो कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को हाँका तो वो गति भी देने वाले हैं। तो ये चारों की चारों बातें एक व्यक्ति में भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, प्रभावी भी हो सकती हैं। कौन किस में कितना प्रभाव डालता है ये सच है। ये चारों की चारों शक्तियाँ मेरे अंदर विद्यमान हैं। असीम शक्ति है मेरे अंदर असीम उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। और इसके अंदर झगड़ा भी रहता है कि कौन सी शक्ति किस समय प्रभावी होगी, इसलिए इनके अंदर संघर्ष भी बनता रहता है। तो उसके नाते जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ें अलग नहीं हैं, केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि आपका इनर नेट, इनर रेवोल्यूशन, इनर इंस्टिंक्ट्स, आपका अफेक्शन, आपका रोमांटिसिज्म, आपका इरोटिसिज्म, आपका इमोशनल इंटीग्रेशन, आपका एस्थेटिक एक्सपीरियंस कैसा है, इस पर निर्भर करता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से, उनके चरणों के पास आने से और उनको देखने से ये सब बातें मनुष्य में स्वतः स्फुरित होती हैं, उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। समाज कथा आपणे समाज मार्किंग के समाज परिवेश 5 वर्ष रही रही है ओडिशा सर समस्त भर आप आदृत होते समस्त जानते से गोटे सब बड़ कथा सामने आसाला। समस्त पार्टी समस्त पाखे आप बहुत पाख लोक पाखे पहुँची सारी अर्थात लोक भल पाइबा स्नेह प्रतिफलित उत्स्फूर्ति होता से कथा ये सारा राज्य मत जानते। सर व्यक्तिगत हिसाब से आप 5 वर्षर जो यात्रा थी जो ओडिशा जो समय रही केमती रही व्यक्तिगत से 5 वर्ष आप गुरुत्वपूर्ण थे? मैं ये समझता हूँ कि मैं जब से आया था मैंने अपने आप को कभी राज्यपाल नहीं माना। पाल तो अगर कोई है तो महाप्रभु जगन्नाथ है, इसलिए मैं कहता था मैं राज्य का बाल हूँ। जैसे प्रथम महिला उड़ीसा, प्रथम सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ उड़ीसा, तो मैं तो राज्य का बाल था। राज्य के बालक के नाते बालक गंदा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, गलत भी बोल सकता है, ठीक भी बोल सकता है, लेकिन उस बालक को माताओं ने, लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने बेपनाह मोहब्बत की, मुझे डटकर आशीर्वाद दिया। मैं जैसा भी था, कैसा भी था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने, उड़ीसा के लोगों ने मुझसे बेपनाह मोहब्बत की। ये मुझको अच्छा लगता था। हो सकता है मेरे में बहुत कमियां हों, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो बच्चे को तो सब मोहब्बत करते हैं चाहे कैसा भी हो। इसलिए मुझे मेरी सब गलतियों को भी, बेवकूफ़ियों को भी, बदतमीज़ियों को भी, जो चीज़ नहीं थी उसको भी सब ने मान्य कर कर मुझे अगर मोहब्बत की है तो ये लोगों के ऊपर निर्भर था, मेरे अंदर कुछ नहीं है। सर बर्तमान परिप्रेक्षी में जो देखा युवपीढ़ी मैंने जो मैंने हायर स्टडी कर अध्ययन कर राजनीति को आसवाई गोटे प्रकार आ इच्छुक करूना। राजनीति को आसवाई मापदंड कौन हवा दरकार, कहीं सर आग्रह रोनी जो हाई स्टडी कर यूथ मैंने कहीं सर आग्रह प्रकाश करना? देखिए हायर स्टडीज़ अर्जुन के पास बहुत थी,
उन्होंने कामाख्या देवी यूनिवर्सिटी से, द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी से, पशुपतिनाथ यूनिवर्सिटी से और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्रियां प्राप्त की थी, पर कंफ्यूज्ड था, नॉन प्लस्ड था, डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस नपुंसकता को चला गया, अफिलिक्टेड विद द स्किन डिजीज, रिश्तेदारों के सामने रिश्तेदार खड़े हैं वो भी उस पर प्रभावी हो गए। उसको समझ में नहीं आया मुझको क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए मेरे हिसाब से नन ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो बच्चे के अंतःकरण को जागरण करता है। इस नाते मैं उड़ीसा में रहते हुए अच्युत सामंत को इस विश्व का एक अनोखा नागरिक मानता हूँ। इस प्लेनेट का नहीं है वो आदमी। उसने एहसास कराया, क्या एहसास कराया कि हम आदि शक्ति के संतान हैं, हम भगवान जगन्नाथ के पुत्र हैं। मैं बोलता था अनेक बार जाते मेरे काफ़ी लेक्चर जिसमें मैं कहता था लोगों को घमंड हो सकता है कि मैं राष्ट्रपति का बेटा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं धिकड़ा हूँ। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं जगन्नाथ का पुत्र हूँ। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा ऐसा कहना है कि 5 वर्षों में, जैसे मैं 65 महीने में यहाँ रहा हूँ, इस बात को मेरी लोगों ने शायद ठीक समझा है और ये महसूस किया है कि वो सब भगवान जगन्नाथ की संतान हैं। और क्योंकि मैं इसको लगातार बोलता था और माता पिता के आशीर्वाद के बारे में भी बोलता था और जगन्नाथ जी के बारे में बोलता था, तो शायद उड़ीसा के लोगों को ये बात मेरी अच्छी लगी और इसलिए मुझे बेपना मोहब्बत की, बहुत प्रेम किया। सर आपण सदाबले यूथ मास बा छोट पिला शिक्षा को अधिक गुरुत्व देते, एजुकेशन सदा स्ट्रंग बैकबोन, जीवन आगू बढ़ा, परिवार रूपरेखा चेंज कर एजुकेशन बहुत बड़ भूमिका ग्रहण करता है। डॉक्टर अच्युत सामंत पिला पाठ पढ़ेबा, मागणार पाठ पढ़ेबा, आगू बढ़ेबा, नुआ दिशा देखेबारे बेस दीर्घ वर्ष गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन कर अनेक समय समय अतिबाहित कर जर्नी सर आप देखुन डॉक्टर सामंत ये जर्नी को आप देखिए। मैं अभी उनके कॉन्वोकेशन पर बोल रहा था कि कॉन्वोकेशन क्या होता है, वोकेशनल कॉन्शसनेस, अर्थात जो भी आप करते हैं वो आपके अंतःकरण के जागरण के आधार पर करते हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी है दुनिया की, उसको वो कोशिश करते हैं टू बी मैनिफेस्टेड इनटू द स्पिरिट, वो उसकी सारे का सारा रूपांतरण उसकी आत्मा के अंदर हो। मैंने वहाँ बोलते समय कहा था कि कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो ABC की बात कर सकती हो। मैंने कहा ए से मतलब है अवेकनिंग, इट नर्चर्स इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट को नर्चर करने का मतलब ये है कि मनुष्य के अंतःकरण का जागरण, उसका इनर नेट, उसकी इनर एवोल्यूशन, उसका इनर रेवोल्यूशन, उसकी इनर इंस्टिंक्ट्स, वह उसकी आदि शक्ति की अभिव्यक्ति है। आदि शक्ति ही वो चीज़ है, माँ ही वो चीज़ है जो अव्यक्त को व्यक्त करती है, अनमैनिफेस्टेड को मैनिफेस्टेड करती है। अंदर मनुष्य के हाथ पांव कौन बनाता है, किस प्रकार से उसके अंगों का निर्माण करता है। तो मैंने कहा कि एजुकेशन के अंदर जो अभी तक लैकिंग है और पूरे विश्व के अंदर लैकिंग है, इसीलिए युद्ध हो रहे हैं, दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है, पूरा विश्व विनाश के कगार पर है। क्यों है कि ए के बारे में कोई नहीं बताता। बी क्या है, बिलोंगिंगनेस, इट नर्चर्स हार्ट एंड हार्ट इज द फाउंटेन ऑफ लव। ये दिल जो है प्रेम का फुहारा है। पूरा यूनिवर्स जो है साहब, द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स इज लव। यूनिवर्स इज नॉन ड्यूअल, इट इज ए डायनेमिक वेब ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, इट इज बिल्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिलाइट, इट इज इरेक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस। कौन बताता है? सारे ब्रह्मांड जितने हैं आपस के अंदर सह अस्तित्व के आधार पर खड़े हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसलिए प्रेम की बात मैंने बोलते समय वहाँ भी कहा था कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं, हिंदी फिल्म थी आशिक, जिसमें उसने एक गीत है कि ऐ शमा तू मुझे फूंक दे, ना तू रहे ना मैं रहूं, यही इश्क का लव का दस्तूर, प्रेम का दस्तूर। इसमें दो आदमी कभी रह नहीं सकते। उद्धव को भी गोपियों ने समझाया, यहाँ दिल, यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दे के होते हैं साथ सौदे, आशिकी तेरे बस में नहीं है। रामायण में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जब चित्रकूट में भरत मिलने जाते हैं राम से, तब राम बोलते हैं परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई, उठी राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तिरा। ये मैंने वहाँ भी बोला था। क्या मतलब? प्रेम के अंदर
अर्थ धर्म काम मोक्ष कहीं नहीं आता। ज्ञान वैराग्य कर्म भक्ति रीति नीति मति गति द्रुति श्रुति स्मृति मति कुछ नहीं आता। प्रेम के अंदर कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं साहब, किसी प्रकार की शर्त नहीं है। राधा और कृष्ण एक हैं, शिव और शिवा एक हैं, नारायण और लक्ष्मी एक हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी देश के माननीय प्रधानमंत्री ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तय किया है, और मुझे प्रसन्नता है कि वो बात करते हैं विरासत से विकास की। केवल विकास की बात करना खतरनाक है साहब। विकास तो दुनिया ने किया हुआ है, चाइना ने किया हुआ है, जापान ने किया हुआ है, इंग्लैंड ने किया हुआ है, रूस ने किया हुआ है, सबने किया हुआ है। ये विकास है, इसको विकास कहते हैं। सारी दुनिया को तबाही मचा के रख दे, इसको विकास कहते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने एक बात जोड़ दिया, फ्रॉम कल्चरल हेरिटेज टू डेवलपमेंट। मेरा विकास होगा, पर उसकी नींव किस पर होगी? सांस्कृतिक विरासत पर होगी, सांस्कृतिक विरासत पर होगी। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा चाहिए साहब, भगवान कृष्ण की कृपा चाहिए साहब, श्याम प्रभु की कृपा चाहिए साहब, तब विकास करेंगे। अकेले विकास से कुछ नहीं होगा, सब मिलकर करें, करना चाहिए, सबका विश्वास होना चाहिए, कौन दिक्कत है इसमें। लेकिन उस विकास की जड़ विरासत होनी चाहिए, कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारी कल्चर, ये ठीक है, भारत अलग चीज़ है, दुनिया अलग चीज़ है। भारत में तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि मैन इज़ ए सोल, मैन इज़ ए सोल विद ए बॉडी। वेस्ट कहता है मैन इज़ ए बॉडी विद, मैन इज़ ए बॉडी एंड सोल इज़ डिफरेंट। तो भारत और ईस्ट और वेस्ट में यही अंतर है मोटे तौर पर। तो मोटे तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये पुट होना आवश्यक है। डॉक्टर सामंत अनेक समय मध्य कहते आर्ट ऑफ गिविंग थिल कौन हेल कौन कृतज्ञ हो कृतज्ञ हो ना सर। ये जो सर दुईटी जिनस आसे सामना को बर्तमान परिप्रेक्षी सर आपको आप केमती तर्जुमा करेंगे? देखिए, गिव एंड टेक ये संतुलन की बातें हैं, बैलेंस करने की बातें हैं। आप देना सीखिए, लेना अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसलिए आप देना सीखिए साहब। अगर आप लेने की प्रवृत्ति से देंगे तो वो बार्गेनिंग हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा, मैटर्स हो जाएगा, मेजरमेंट्स हो जाएगा, मोहब्बत नहीं होगा। आप देना सीखिए। आप कौन हैं साहब देने वाले? आपकी हैसियत और औकात क्या है? देने वाला तो कोई और है। इसलिए आप किसको दे रहे हैं? आपको अगर मैं दे रहा हूँ तो आप और मैं कोई अलग हैं क्या? आई एम यू एज यू आर इन मी एज आई एम। मैं तुम में वैसे ही हूँ जैसे तुम हो, तुम मुझ में वैसे ही हो जैसे मुझ में हो। तो इसलिए किसको कौन दे रहा है, क्या दे रहा है? कोई देने लेने का विषय नहीं है। आप देना सीखिए, लुटाना सीखिए, और उसके साथ एक कंडीशन है, उसके साथ ये मत कहिए मैंने दिया है। ये बहुत खतरनाक है। भारत को कहुए स्पिरिचुअल स्ट्रंग कह अनेक समय मध्य आम सर देखीचे जे आप जेकोसी समस्या आस जेकोसी फंक्शन हो जो जाते यूथ कथा जो सामने को आसे आप सब जिनस को सर ईश्वर पाखु आनते रिलेट करते स्पिरिचुअल एक्टिविटी आगे बढ़ापी से प्रेरणा रही है। सर सर आप गीता रही है ता रहस्य सर कौन? आप जुआड़े जाती जहाँ भी करते सर गीता आपण पाखे सदा रहे, ता रहस्य सर कौन? जहाँ तक गीता का संबंध है, हमारे पूर्वज लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट। एक और बोलते थे, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार। आई लव यूर फ्लावर्स, आई लव यूर थोन्स आल्सो। जो भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, सब उसकी कृपा से मिलता है। इसलिए आपने महसूस किया होगा और आपने देखा होगा, दुनिया के अंदर पीड़ाएं बहुत हैं, बहुत तरह के दुख और कष्ट हैं, लेकिन पीड़ाओं को, दुख और कष्ट को, सुख और दुख कभी अलग नहीं कर सकते आप। अगर दुख है तो सुख आएगा, अगर सूर्य है और उसके ऊपर बादल आ गया तो बादल हटेगा। चंद्रमा छोटा बड़ा होता रहता है साहब, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ,
कि स्पिरिचुअल का मतलब यही है कि सुख और दुख को एक जैसा समझें आप। सुख को ही दुख मान सकते हैं, दुख को ही सुख मान सकते हैं। अगर जो कुछ दिया उसने दिया है तो मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करूँगा। ओडिशार कला स्थापत्य सारा विश्व में गोटे अलग दिग रही गोटे अग्रणी लाभ कर पूर्व भारत कथा कहते ओडिशा बिना परिकल्पना करें ना। ओडिशार आतिथ्य सार आप केमती देखिले? ओडिशार जो 5 वर्ष रही समय ओडिशार आतिथ्य अतिथि देव भव, ओडिशार सार सदाबले गुरुत्व दिया जाए अतिथि को सम्मान देवा, अतिथि देव भव। देखिए, उड़ीसा में सम्मान का विषय तो ये है कि भगवान जगन्नाथ की संतान है। 56 प्रकार का भोग 5 बार लगता है। जिसने कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं खाया होगा, कुछ नहीं सोचा होगा, वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए जहाँ तक उड़ीसा के आतिथ्य का सत्कार करने का संबंध है, अतिथि के सत्कार करने का संबंध है, तो ऐसा मानकर मैं चलता हूँ कि वह भगवान जगन्नाथ के दरवाजे के ऊपर है और वहाँ से कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर उपस्थित है, अतिथि के नाते किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा लेकर उपस्थित है। मेरा बेटा ये मनीष बैठा है, हर वीरवार को शुक्रवार को सवेरे 4:30 बजे उठकर ये भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर कर फिर राजभवन लौटता था। और आज हमने सिरसा के अंदर भी भगवान नंदी घोष के 2 पहिए ज्ञान और प्रेम को भी स्थापित किया हुआ है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी एक वहाँ बनवा दिया है, एक हमारे घर पर है, एक व्हील को हमने उज्जैन में भी स्थापित किया है। तो हमारी कोशिश ये है, हमारी कोशिश थी और आज भी है और हम चाहते भी हैं और हमारे मन में एक कल्पना भी है और हमारे बच्चे के मन में एक विज़न है ये कि पूरा विश्व जो है वह जगन्नाथ का प्रेमी बने, जगन्नाथ का बंधु बने, जगन्नाथ का मित्र बने, जगन्नाथ का पुत्र बने, जगन्नाथ का दास बने, जगन्नाथ का प्रेमी का बने। क्योंकि वी आर दी वैलेंटाइन ऑफ लॉर्ड प्रभु जगन्नाथ। और हम चाहते ये हैं कि नाउ जगन्नाथ शुड बी आवर वैलेंटाइन। हम जगन्नाथ को अपनी प्रेमिका बना लें। हम तो उसकी प्रेमिका हैं, पर हम यानी पूरा विश्व जगन्नाथ को अपनी प्रेमिका बनाए, भगवान कृष्ण को अपनी प्रेमिका बनाए, श्याम प्रभु को अपनी कृष्ण प्रेमिका बनाए, ऐसा हम सोचते हैं। सर आ गोटे कथा रोला जो आप राज्यपाल भाव ओडिशा आसते कह सदा कहते राजभवन आउ लोकों भितर व्यवधान किसी न था, मझे किसी रही आवश्यकता नहीं, उभय उभय परिपूरक। राजभवन सब लोकों खोला रही सर। एवं राजभवन लोकभवन नाम परिवर्तन है सर। ये समय विजन जो आप सर जो कथा उक्ति रखुले बर्तमान ये जो ट्रांसपेरेंसी सामने को आसी आप देखते कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारिए, उसकी सुगंध जाने वाली नहीं है। इसलिए हमको लोक भवन इसलिए लगा कि हमको लगता था कि राजभवन कोई भवन ऐसा नहीं जो राज करता है। हमारा कहने का मतलब आप किस पे राज करेंगे जब लोग ही नहीं होंगे तो इसलिए स्वाभाविक रूप से वो कहते हैं ना, शेक्सपियर ने किसी ने कहा कि गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारिए, उसकी सुगंध जाने वाली नहीं है। आप जन भवन का भी एक एडिट कभी निकला था, आज लोक भवन बना दिया गया है। अभी सेवा तीर्थ बना दिया है प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यालय को। और हम तो यहाँ पर ये भी बोलते थे सीएम रेजिडेंस का मतलब कॉमन मैन्स रेजिडेंस, आम आदमी का रेजिडेंस है। कोई भी आकर किसी भी समय आकर मुख्यमंत्री को मिल सकता है, ये सीएम रेजिडेंस है। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा सीधा सीधा फिर से कहना है, आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, कैसे भी क्यों ना हो, आप इस मिट्टी के कण से अलग नहीं है। एक छोटा सा मिट्टी का कण भी अगर आँख में पड़ जाए तो बम का काम करता है। ये महसूस होना चाहिए। मैंने शुरू में कहा कि छोटे से छोटा बन जाइए, जीरो बन जाइए। सर गोटे प्रकार तले अध्ययन कथा सामने को आसे कौन अपन बहुत गुरुत्व दिखती, एजुकेशन अधिक प्रायोरिटी दिखती, कर्म धर्म को आपड़ पूरा निष्ठार सहित निभाते कथा आम देखी महामारी समय रही है, ओडिशार समय रही है, से समय सर कर्म को आप धर्म रूप पालन करते, निष्ठा प्रभाव आगू बढ़ते, अनेक समय सामने को आसला, परिस्थिति जहाँ भी था कहीं सर ये प्रेरणा कौन? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा यज्ञ है कर्म समुद्भव है, परफॉर्मिंग द प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी इज परफेक्शन। आप जो निश्चित कर्म आपको प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा दिया गया उसको करिए, आप परफेक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे। विवेकानंद ने कहा एजुकेशन
इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य में पहले से पूर्णता, उसको बाहर लाने का प्रयास करिए। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ तक मैं समझता हूँ शिक्षा का मतलब यही है कि मनुष्य के अंदर जो अंतःकरण उसका जागरण करने का आप काम कीजिए। वो जागरण करने का काम अगर एजुकेशन करती है तो ठीक है, चाहे वो बढ़ई का काम करता है, चाहे सफाई का काम करता है, चाहे एडिटर का काम करता है, चाहे आप चैनल का काम करते हैं, कुछ भी काम करें, लेकिन ये काम वैसे ही हैं जैसे कि परफेक्शन की तरफ आपको ले जा सकते हैं। शर्त इतनी है, केवल इतनी है कि प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करिए। श्रेयान सब धर्मों विगुण पर धर्मात् सु अनुष्ठितात, सब धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा। अगर कुत्ता काम करेगा गधे का और गधा काम करेगा कुत्ते का भौंकने का तो पिटेगा। सर शेष प्रश्न आपको जो सर एजुकेशन कथा सामना को आसे राज्यपाल हिसाब से राज्यर प्रथम नागरिक हिसाब से ओडिशा प्रत्येकवासी हृदय आप साराज कर प्रत्येकवासी को भल पाया स्नेह आप पाखे सर रही आपण हृदय रही सर। बर्तमान सर आगू सर लक्ष्य कौन रोचे अध्यापन रही राजनीति ए सर आगू कौन लक्ष्य रोचे जहाँ आपको आगू कर सर? हमारे बच्चे ने 2 प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। एक प्रोजेक्ट लिया है कि जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी करने का जो होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हम उनके घर जाकर भात भरना जिसको कहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा 51 बेटियों का अभी किया है। दूसरा, हम जो वहाँ मिड डे मील चलता है, गरीब बच्चों को खाना परोसा जाता है, हर प्रांत के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, तो ऐसे हम 25 एक स्कूलों में गए हैं। 500 बच्चे हों, 1000 बच्चे हों, उनके लिए भोजन तैयार करके ले जाते हैं। एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, पूड़ी और हलवा, और उन बच्चों के साथ भोजन करने का गांव के लोग भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, ये काम करते हैं। तो 25 में हमने ये 2 प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं जो हमने शायद यहीं से सीखे हैं, मेरे बच्चे ने, भगवान जगन्नाथ की कृपा से। ये 2 प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं और दिसंबर तक ऐसा है, बाद में देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जहाँ आप सीधा सड़क शुणुले पूर्वतन राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल सहित आम आलोचना करुले, सब बड़ कथा रोचे मानविकता, मनुष्यर आचार उच्चारण किभली हवा दरकार, समाज प्रति आम कौ भाव में निष्ठार सहित कर्तव्य कर्म को पालन कर आवश्यकता रोचे अनेक दिग को नहीं आलोचना करुले। भुवनेश्वर भिडियोग्राफर दौड़ गोविंद सहित अमीय रंजन सिंह, कलिंग टीवी।